अच्छा, तो हम बात कर रहे थे परपुआ की, ठीक है। ये ड्यू टू सेम डिसऑर्डर, इन्हीं डिसऑर्डर्स की वजह से ये हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ट्रॉमा हो सकता है, वेस्कुलर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या वेस्कुलर फ्रेजिलिटी हो सकता है। जो वेस्कुलर फ्रेजिलिटी है, इसका मतलब है कि जो ब्लड वेसल आपकी वो बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाए, ठीक है। यानी वो हल्का सा कोई उसे इफेक्ट हुआ तो वो उसमें से ब्लड बाहर निकलना शुरू हो गया, ठीक हो गया। तो वेस्कुलर फ्रेजिलिटी ज़ाहिर नाजुक चीज़ को ही कहेंगे। अच्छा, उसके बाद काइमोसिस है, ये सबक्यूटेनियस हेमाटोमास है, कोलोक्युअली कॉल्ड ब्रोसिस, इन ब्रोसिस भी कहा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एनी हेमोरेज दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो ज़ाया हुआ है और रेट ऑफ ब्लीडिंग, यानी कितने मिनट्स में कितना ब्लड ज़ाया हो गया, कितने टाइम में कितना ब्लड निकल रहा है, ठीक है। साइट ऑफ हीमोरेज इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रिवियल ब्लीडिंग इन ब्रेन कैन काज डेथ, उसका मतलब है कि अगर लेग के अंदर सपोज हीमोरेज हो जाए तो इतना नहीं इशू होगा, लेकिन अगर वही हल्का सा जख्म दिमाग की तरफ हो जाए यानी ब्रेन की तरफ हो जाए तो वो मौत तक लेके जा सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हीमोस्टेसिस है, हीमोस्टेसिस और थ्रोम्बोसिस, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। हीमोस्टेसिस क्या है, ये फिजियोलॉजी कंडीशन है। थ्रोम्बोसिस क्या है, ये पैथोलॉजी कंडीशन है। हीमोस्टेसिस क्या है, सीरीज ऑफ रेगुलेटेड प्रोसेस दैट कल्मिनेट इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, ठीक है। दैट लिमिट्स ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड वेसल, अगर कहीं वेसल को जख्म आ जाए, ठीक है, तो वहाँ से हीमोस्टेसिस, उस वहाँ एक प्रोसेस होगा उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, उसे हम कहेंगे हीमोस्टेसिस, ठीक है। सपोज आपकी खुदा ना खासा किसी की ब्लड वेसल के अंदर कट लग गया, ठीक है, वहाँ से खून निकल रहा है, तो उस जो प्रोसेस होगा, यानी हम उस खून को रोकना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे हीमोस्टेसिस, क्योंकि ये फिजियोलॉजी का है, यानी ये अबनॉर्मल चीज़ को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक हो गया। इसके उल्ट है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या पैथोलॉजी कंडीशन है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट विद नॉन ट्रॉमाटाइज्ड इंटैक्ट वैसे, यानी एक ब्लड वैसे बिल्कुल सही है लेकिन वहाँ फिर भी ब्लड क्लॉट बन गया। जैसे सपोज खुदा न खास्ता वो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर यानी हार्ट का वहाँ ब्लड क्लॉट बन जाए, ठीक है। तो ब्लड क्लॉट अगर बन जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वो जाहिर बात फिर इशू होगा ना, तो बाईपास वगैरह करवाना पड़ता है या डिफरेंट उसके माइकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये हीमोस्टेसिस और थ्रोम्बोसिस का ये दोनों का फ़र्क है। दोनों में ब्लड क्लॉट होता है, इसमें नॉर्मल चीज़ की तरफ लाने की तरफ होता है, यानी अगर कहीं जख्म वगैरह हो जाए वहाँ होता है। इसमें क्या जख्म हुआ ही नहीं, वैसे ही बनना शुरू हो गया ब्लड वेसल के अंदर, तो ये आपको ख़तरनाक मतलब कि बीमारी की तरफ लेके जा सकता है, ठीक है। ये डिसऑर्डर है, ये फिजियोलॉजिक कंडीशन है, ठीक हो गया।